नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर यशवंत कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का विषय है गर्दन से जुड़ी परेशानी, जो कहीं न कहीं हमें और आपको, हर एक व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है लाइफ में। किसी न किसी मोड़ पे कभी न कभी तो गर्दन का दर्द सभी को होता है। तो जो आम होता जा रहा है इस समय, मोबाइल की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, ऑफिस में ज़्यादा काम करने की वजह से, तो जो गर्दन की तकलीफ होती है उसके लिए हम लोग कुछ व्यायाम करते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, या हमारी मांसपेशियों का जो पोस्चर की वजह से पेन होता है, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको हम लोग देखते हैं क्या हम व्यायाम कर सकते हैं जिससे हम आराम महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस उद्देश्य के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो गर्दन में हम एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे गर्दन की मोबिलिटी जो है वो बनी रहे, यानी कि जितना गर्दन हमारा मूव करता है, जितना मूवमेंट हमारा होना चाहिए वो पूरी तरीके से बना रहे। दूसरा, हमारे मांसपेशियों की ताकत जो है पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, जिसके द्वारा हम अपना मूवमेंट जो है आसानी से कर पाए। क्योंकि जो हमारा मूवमेंट होता है, जब मसल्स हमारी चारों तरफ की बराबर ताकत लगा पाती हैं, तब कोई भी एक मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म हो पाता है। और जब किसी भी मसल्स में कोई समस्या रहती है, कोई इन्फ्लेमेशन रहता है, या और कोई भी कारण होता है जिसके कारण दर्द वगैरह रहता है, तो हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जिससे हम कहीं न कहीं परेशानी का अनुभव करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं। तो हर एक व्यक्ति की तो अलग अलग परेशानी होती है, अलग अलग बीमारियां होती है। यदि आपको गंभीर समस्या है गर्दन की, तो उसके लिए आप किसी न किसी फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से पहले राय लें, उसके बाद व्यायाम करें। क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग परेशानी है, उसके अनुसार अलग अलग एक्सरसाइज हो सकती हैं। कभी कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है, कभी बिना मशीनों के भी कुछ एक्सरसाइज से भी काम हो जाता है। तो हम आपको ये सामान्य व्यक्ति के लिए, या जो छोटी मोटी तकलीफें हैं उनके लिए गर्दन की एक्सरसाइज आपको बता देते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है गर्दन की ताकत बनी रहे, और दूसरा हमारा जो जॉइंट का रेंज है वो मेंटेन रहे। इसके लिए ताकत को हमारे बढ़ाने के लिए हमें रेसिस्टेंट एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे हम जितना भी फोर्स मसल पे लगा रहे हैं उतना फोर्स हमारी मसल लगाए अपोजिट दिशा में, तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो जैसे इस दोनों हाथों को हमने फंसा लिया आपस में, इसको हमने लगा लिया यहाँ पे माथे पे। अब हम गर्दन से बराबर ताकत लगा रहे हैं आगे की तरफ, और हाथ से ताकत लगा रहे हैं पीछे की तरफ, यानी सिर की तरफ। तो यहाँ पे हमें बराबर फोर्स गर्दन पे तनाव महसूस हो रहा है कि जो हमारे गर्दन के पीछे की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने का काम करेगा। अब इसी को हमने ठीक पीछे यहाँ पे लगा लिए गर्दन में। अब हमने हाथ से आगे की तरफ ताकत लगाई और रोक के रखा, और सिर से पीछे की तरफ ताकत लगाई, रोक के रखा। इसको कम से कम 10 सेकंड तक रोकना है। उसके बाद धीरे धीरे करके रिलैक्स करना है, छोड़ना है। फिर ये हम कान के ऊपर हाथ को लगा सकते हैं कि हमने दाहिने हाथ को लगाया, फिर सिर से पूरा हाथ की तरफ ताकत लगा रहे हैं, और हाथ से सिर की तरफ ताकत लगा रहे हैं। इसके बाद बाएं हाथ को हमने सिर पे लगाया, बाएं हाथ से अंदर सिर की तरफ ताकत लगा रहे हैं, और सिर से बाएं हाथ की तरफ ताकत लगा रहे हैं। बराबर ताकत लगा के इसको रोक के रखे रहेंगे। इसके बाद हम गर्दन को इधर घुमाने की, मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ आगे की तरफ ताकत लगाई, और हमने हाथ से बराबर ताकत लगाया और गर्दन को इधर घुमाने की कोशिश की। तो इससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां जो घुमाती हैं गर्दन को, वो मजबूत होंगी। अपोजिट बाएं हाथ से भी हमको यहाँ पे करना है कि बाएं माथे पर रख कर इसको गर्दन को घुमाने की कोशिश करना है। जितना आराम से हो सकता है उतना करना है। फिर पूरा हम छत देखें, इसको ऊपर रोक के रखें। इससे हमारा ज्वाइंट जो गर्दन का है वो पूरा नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर पूरा नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं, अगर कोई समस्या हमको नहीं हो रही है तो।
अगर कोई समस्या है तो गर्दन आगे की तरफ झुकाने का व्यायाम हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा है तो उसको भी हम लोग अवॉइड करें, या फिजियोथेरेपिस्ट से ने हमारे सलाह दी है तो अवॉइड करें। अब इसको गर्दन को बाएं तरफ आप घुमा के रोक के रखें 10 सेकंड तक, इसको होल्ड करें। फिर दाहिने तरफ इस गर्दन को पूरा घुमाए, रोक के रखें जितना आराम से आप कर सकते हैं। कान को कंधे से टच करने की कोशिश करें और कंधा ना उठाएं, कान पूरा टच हो जाएगा। होल्ड करें 10 सेकंड तक। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज का रिपीटेशन शुरुआत में आप 5-5 बार से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके 10 बढ़ा सकते हैं, 15 बढ़ा सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज उतनी करनी है जितने में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना महसूस हो, आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। इस तरीके की एक्सरसाइज करना है। इस गर्दन को, अब इस कंधे को जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाना है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाना है। ये इतनी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गर्दन के दर्द से मुक्त रहेंगे और आपका जीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा समाज की मदद कर पाएंगे, आप ज़्यादा खुश महसूस कर पाएंगे। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।